क्या सिर्फ चुनावी नतीजे ही पूरी कहानी बताते हैं? क्या जीत और हार के आंकड़ों के पीछे कुछ ऐसे सच भी छिपे होते हैं जो आम लोगों की नजर से छूट जाते हैं? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे चुनाव की तस्वीर को नए नजरिए से दिखाया। इस रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े जो आपको हैरान भी करें और सोचने पर भी मजबूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 खत्म हो चुका है। नई सरकार बन चुकी है और राजनीतिक दल अपने अपने नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अब एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट सामने आई जिसने चुनाव से जुड़े कई बड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया। सबसे पहले बात मतदान की। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। साल 2021 में जहां करीब 82% मतदान दर्ज किया गया, वहीं 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 93.7% तक पहुंच गया है। यानी 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। आसान भाषा में समझे तो हर 100 में से लगभग 94 लोगों ने मतदान किया। लोकतंत्र में इतनी बड़ी भागीदारी अपने आप में एक बड़ा संदेश मानी जाती है। सबसे ज्यादा मतदान भांगड़ विधानसभा सीट पर हुआ जहां 98% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। वहीं कई अन्य सीटों पर भी मतदान का प्रतिशत बेहद ऊंचा रहा। यानी इस बार बंगाल के मतदाताओं ने चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया। अब बात वोट शेयर की। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को करीब 45.8% वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को लगभग 40.8% वोट हासिल हुए। लेकिन भारतीय चुनाव प्रणाली में सिर्फ वोट प्रतिशत से सरकार नहीं बनती, बल्कि सीटों की संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 293 विजेता उम्मीदवारों में से 175 ऐसे रहे जिन्हें अपने सीट पर 50% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन 118 उम्मीदवार ऐसे भी रहे जो आधे से कम वोट हासिल करके चुनाव जीते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके विरोधियों के वोट कई उम्मीदवारों में बढ़ गए और सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता बन गया। अब बात उस आंकड़े की जो सबसे ज्यादा चर्चा में। रिपोर्ट के अनुसार कई सीटों पर मुकाबला बेहद कांटे का रहा। कुछ सीटों पर जीत और हार का अंतर इतना कम था कि अगर कुछ 100 वोट इधर उधर हो जाते तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया गया। 293 विजेताओं में 37 महिलाएं शामिल हैं। कई महिला उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों पर मजबूत जीत दर्ज की। यह आंकड़ा राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की ओर भी इशारा करता है। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा। इस चुनाव में करीब 5 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाया, यानी उन्होंने वोट तो डाला लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया। यह संख्या बताती है कि बड़ी संख्या में मतदाता चुनाव प्रक्रिया में तो शामिल हुए लेकिन उम्मीदवारों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। लेकिन रिपोर्ट का सबसे बड़ा और गंभीर खुलासा आपराधिक मामलों को लेकर है। एडीआर के अनुसार 293 विजेताओं में से 191 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी दी। यानी करीब 65% विजेता उम्मीदवारों पर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है। यह आंकड़ा चुनावी राजनीति और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को लेकर कई सवाल खड़े करता है। इसके अलावा 102 विधायक ऐसे भी जो दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। यानी मतदाताओं ने कई पुराने चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताया। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं है, यह बताती है कि बंगाल का मतदाता किस तरह सोच रहा है, किस तरह मतदान कर रहा है और लोकतंत्र में उसकी भागीदारी कितनी मजबूत हो चुकी है। रिकॉर्ड मतदान, लाखों नोटा वोट, करीबी मुकाबले, महिलाओं की भागीदारी और उम्मीदवारों से जुड़े आंकड़े मिलकर पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल या राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।